ट्वीट्स हुए हैं उस हिसाब से भाई साहब 25 लाख डिसलाइक आने चाहिए थे वीडियो पर, जिस हिसाब से ये पूरा पीआर कैंपेन चलाया गया है 2-3 दिनों तक। इतने न्यूज चैनल्स ने खबर फैलाई, मीडिया ने खबर फैलाई, सारे गोदी यूट्यूबर्स ने पीछे तक का जोर लगा दिया, ऊपर से 2 रुपए में ट्वीट करने वालों ने भी पूरा जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी सिर्फ 2.5 लाख डिसलाइक। हजम नहीं होती ये बात, क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटी जानता हूँ। जितने की तो ईशंत भक्तों की उम्र नहीं हुई है, उनसे ज्यादा प्लेसेस पर तो मैं इंडिया में घूम चुका हूँ। इतना जरूर पता है जो दरूर राठी की वीडियो में बोट अकाउंट से नफरत फैलाई गई थी, ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल नहीं दिख रही है। आप 10 लोगों से मिलो, 20 लोगों से मिलो, 50 लोगों से मिलो, उनमें से बहुत सारे कम लोग ही होंगे जो कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होंगे। जो नफरत ऑनलाइन दिखाई जाती है स्पेशल आईटी सेल के द्वारा, जो नफरत आपको कमेंट्स में दिखी, उसका ग्राउंड रियलिटी से लेना देना है ही नहीं। क्या बिगाड़ लिया दरूर राठी का 2 दिन नफरत करके? फिर दोबारा से उसने नई वीडियो डाली है, ऐसे उसके व्यूज आ रहे हैं। सिर्फ एक वीडियो पर नेगेटिव पीआर कैंपेन चलाकर ये मत साबित करो कि जनता ने नफरत फैलाई है। हाँ, फैलाई होगी कुछ 5-10% लोगों ने, लेकिन 90% जो कि बोट अकाउंट्स थे। और अगर ऐसा नहीं है तो अदर वीडियोज के कमेंट सेक्शन चेक कर लो, पॉलिटिक्स से अलग वीडियोज के कमेंट सेक्शन चेक कर लो। भाई साहब, वो बंदा चिल कर रहा है, तुम खुद को दर्द दे रहे हो। वो बंदा मस्ती में झूम रहा है, कभी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाता है, कभी इंस्टाग्राम रील डालता है, 15 मिलियन व्यूज। जब जब दरूर राठी को लगता है कि कई दिन हो गए वीडियो ने करोड़ों व्यूज टच नहीं किए हैं, अंधभक्तों की उंगली लगा देता है, दरूर राठी का काम डन। फॉर्मूला समझ रहे हो? दरूर राठी का कुछ जाता नहीं। 1 दशक हो गया उसको वीडियोस बनाते हुए, खुद जो कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रोक पाई उसको 10 सालों के अंदर। ये अंध भगत कुत्ता बिल्ली वाला खेल खेल रहे हैं उसके साथ। कुछ नहीं बिगड़ने वाला मेरे भाइयों। जर्मनी में वो बंदा फ्रेश हवा ले रहा है, लाइफ एंजॉय कर रहा है, जब मन करता ट्रिप पे निकल लेता है। लेकिन यहाँ पर अंध भगत पागल हो चुके हैं। अब देखो किसकी पिलाई हो रही है, कौन किसको पिल रहा है, किसकी लाइफ में किसको ज्यादा फर्क पड़ रहा है। 1-2 वीडियो का कमेंट सेक्शन किसी की लाइफ तय करेगा क्या? एक्चुअल में वो बंदा कितना खुश है। दरूर राठी जो कि हमेशा ट्रेंडिंग में रहने वाला बंदा है, उसको चर्चाओं में रहने का शौक है। और ऐसा तो पहली बार है नहीं कि भाई उसने कुछ उठ पटांग कर दिया हो या फिर ऐसा कर दिया हो। 10 साल पहले भी वो तो ऐसे ही करता था, ऐसे ही नफरत मिलती थी। नहीं, थोड़ी बहुत नफरत, ज्यादातर तो आईटी सेल से मिलती है। लगभग 7-8 साल से ही ऐसे उजड़े चमन उसको टारगेट कर रहे हैं, उस पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आज तक ना तो प्रॉपर तरीके से काउंटर कर पाए हैं, ना ही उसका कुछ बिगाड़ पाए हैं, कुछ भी नहीं। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर देखें, ऑफलाइन में देखें, लोग खुश हैं। ये ऑनलाइन में ही नफरत फैल रही है, क्योंकि वो एजुकेशन की वीडियो बनाता है, उसने मिस्ट्री वीडियो भी, साइंटिफिक वीडियो भी बनाई है, जनरल नॉलेज को लेकर, हिस्ट्री को लेकर। वो बंदा सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाता, उसने बॉलीवुड को भी एक्सपोज किया है, उसने शाहरुख खान जैसे एक्टर को भी एक्सपोज किया। मेरा ये मानना है कि जो लोग ये सोचते हैं कि दरूर राठी के खिलाफ नफरत फैलाने से या उसको नफरत करने से कि दरूर राठी का कुछ बिगड़ जाएगा, तो ये अपने मन का वहम निकाल देना। अगर उस बंदे को कुछ परसेंट थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ता तो 10 साल हो गए वीडियोस बनाते हुए। 2015-16 से वीडियो बना रहा, तभी बंद कर देता। 2026 आ गई। अभी एक और लड़की जो कि कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसने वो कह रही है कि धीरे धीरे ये जो राइट विंग वाले हैं लेफ्ट विंग की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर एक प्रकार से लेफ्टिस्ट बनते जा रहे हैं। आजकल जहां भी ऑनलाइन देखते होगे, वहां पर मोस्टली चांसेस होते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि गवर्नमेंट के फेवर में बात ही नहीं कर रहे। आजकल आईटी सेल वालों को या फिर गोदी मीडिया को छोड़कर इनको साइड में कर दो। बाकी सब जितने भी क्रिएटर्स हैं, आप इंस्टा पर देखो, यूट्यूब पर देखो, आपको ऐसा ही लगता होगा कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं कर रहे, वो देश के मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं। और ऐसा ही उस लड़की ने बोला था, क्योंकि आजकल भाई साहब अरावली का टॉपिक, इसकी और वीडियोस देखिए, उन पर व्यूज देखो। और जो धुरंधर मूवी को लेकर वीडियो बनाई थी, सारी वीडियो जीट, इसको पता चल गया, व्यूज आ रहे हैं, लाल टपक गई, लालची आदमी है, 2 पैसे इधर से आ जाएं वही मुंह फेर लेगा। 2 पैसे आ गए, फिर 5-7 वीडियो और बना दी। एजुकेशन, इंफ्रा, डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, जीएसटी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी, माँ के नाम पर एक पेड़ लगाया जा रहा है, लेकिन लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, फैक्ट्रियों और रोजगार के नाम पर जमीनें छीनी जा रही हैं। अब मेरे को तो ये एंटी हिंदू या एंटी इंडियन बोल नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया कि कैसे वहां हिंदू खतरे में है। अंध भगत जो कि क्रिसमस डे के दिन सामान तोड़ रहे हैं मॉल में जाकर। एडिटर वो क्लिप चला दो। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना, बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। एक तरफ तो ईसाई लोगों के लिए हमदर्दी दिखाई जा रही है, दूसरी तरफ बेचारे ईसाई लोगों को अपना त्योहार भी नहीं मनाने दे रहे।
ये जो रियलिटी दिखाई है ना मैंने दोनों साइड की, यही देश में आजकल चल रहा है। सारा सिस्टम जो कि अंधा बना हुआ ना, बलात्कारी को बेल मिल रही है लेकिन मीडिया में कोई खबर नहीं चल रही। अब जितने भी क्रिएटर्स आप देख रहे हो, बीजेपी का फेवर थोड़ा बहुत पहले लेता था या फिर जो न्यूट्रल था वो भी आजकल गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि देश में प्रॉब्लम सी इतनी हो गई, दिनों दिन देश बर्बादी की ओर जा रहा है। आखिर कब तक तुम्हारे पापा को तुम डिफेंड करोगे? अभी जो इंडिगो वाला मैटर हुआ था, कैसे 2-2 दिन तक फ्लाइट डिले हो रही थी, वहां भी अंधभक्तों को अकल ठिकाने आ गई, जो कि दिन रात मोदी की पूजा करते थे ना, क्योंकि जब खुद पर बीतती है ना तब पता चलता है, तब इनके अकल ठिकाने आती है। दिल्ली में लोगों के घर तोड़े गए, जो लोग केजरीवाल के टाइम में चिल्ला रहे थे ना बीजेपी आने वाली है, बीजेपी आने वाली है, वो लोग रो पड़े। अयोध्या वाला एग्जाम्पल ले लो, कैसे अंधभक्त चिल्ला रहे थे हाय मारे गए, हाय मारे गए। उससे पहले वो भी मोदी का गुणगान कर रहे थे। ऐसे ही जो स्टूडेंट्स मोदी का गुणगान करते थे, जब पता चला एग्जाम पे एग्जाम लीक हो रहे हैं, गवर्नमेंट फेल हो गई है, उनकी भी अकल ठिकाने आ गई। ऐसे ही बात करूं किसानों की, किसान आंदोलन होने से पहले बहुत सारे किसानों को ऐसा लगता था कि मोदी गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही है, किया है बहुत अच्छा काम, लेकिन जब किसानों को पता चला ये तो एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे, जगह जगह किसानों की जमीनों पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। किसान आंदोलन में 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। फिर किसानों को पता चला किसानों के लिए कितनी अच्छी है ये गवर्नमेंट। और भी कुछ एग्जाम्पल देने रह गए। रेलवे वाले कर्मचारियों को देख लो, कैसे बेचारे 16-16 घंटे ड्यूटी करते हैं, वो आज कह रहे हैं बहुत बुरा हाल है, रेस्ट भी नहीं मिलता। ऐसे पता नहीं हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन वही बात है ना, जब खुद पे बात आती है ना तब अंधभक्तों के अकल ठिकाने आती है। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कुछ महीने पहले तक, साल 2 साल पहले तक, 5 साल पहले तक अंधभक्त थे, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि सच्चाई पता चल चुकी है। उन लोगों को पता चल चुका है 2 ही चीजें हैं, हिंदू मुस्लिम और नफरत। धर्म खतरे में बताकर हिंदुओं को एक साइड कर लो। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज में बताया है, जिस टाइम देश में एक सिख प्रधानमंत्री और मुस्लिम राष्ट्रपति थे तब हिंदू खतरे में नहीं था, तो अब खतरे में कैसे? हिंदुओं की सरकार है, सपोर्ट कर रही है, अच्छी बात है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हिंदू खतरे में है, बांग्लादेश में देखो, लेकिन मैं पूछता हूँ हिंदुओं से वोट लेने वाली सरकार ने क्या एक्शन लिया हिंदुओं के लिए? अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूँ, समझो इस चीज को। बांग्लादेश में एक हिंदू मर गया, कुछ टाइम पहले हरियाणा में रोहित धनखड़ बॉडी बिल्डर की पीट पीट कर हत्या की, क्या वो हिंदू नहीं था? खास बात यह है दोस्तों, मारने वाले भी हिंदू ही थे। पड़ोसी को पड़ोसी देखकर खुश नहीं है, लेकिन ऑनलाइन जय हिंदू तो हर दूसरे दिन झगड़ा होता है, लेकिन ऑनलाइन आते ही जय हिंदू तो हिंदू खतरे में है। अच्छा, जो कल पड़ोसी के साथ झगड़ा किया था ना हिंदू भाई के साथ, इसलिए खतरे में है ना हिंदू। एक हिंदू को 10-15 हिंदू पीट पीट कर मार डालते हैं, तब ये हिंदू तो वाले दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। और ऐसी हजारों न्यूज मिल जाएंगी, लाखों न्यूज मिल जाएंगी पिछले कई सालों में ही, जहां पर एक हिंदू ने दूसरे हिंदू का मर्डर किया, लेकिन एक मुस्लिम के साथ हिंदू का झगड़ा हो जाता है, तब ये बॉन्डर फैला देते हैं। फर्क समझे, ग्राउंड रियलिटी और ऑनलाइन हिंदू। तो हम एक ऐसी कंट्री को अपना कंपटीटर मान रहे हैं जो कि भारत से कई साल पीछे है। अरे भाई साहब, कंपैरिजन करना तो चाइना से करो, अमेरिका से करो, तब पता चलेगा असली कंपटीशन क्या है, डेवलपमेंट का, इंफ्रा का, जॉब्स का। आजकल अजीत भारती वाली ऑडियंस भी सही कहती है कि बीजेपी नई कांग्रेस है, और जो ये लड़की कह रही थी कि आजकल राइट विंग वाले लेफ्ट विंग वाले बनते जा रहे हैं। ये देश में धड़ल्ले से घटनाएं हो रही हैं, ये देश बर्बाद होता जा रहा है। तो क्या उन क्रिएटर्स की आंख बंद थोड़ी ही है? उनको समझ में आ गया है इन 10-11 सालों में, वो समझ चुके हैं गेम पूरा हिंदू मुस्लिम का। फिर कहती है बीजेपी IT सेल रोक नहीं पा रही है। जो देश के इश्यूज पर वीडियो बनाकर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको ये गोदी यूट्यूबर रोक रहे हैं। रुक जा भाई, तू रुक। या IT सेल को बोलते हैं कि तुम रोक नहीं पा रहे हो, रोको इनको। असली देशद्रोही ये हैं जो कि देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। सपोर्ट्स तक भी नफरत फैल गई है। एडिटर, तू कल वीडियो बना देश के इश्यूज पर, और कल ही अंधभक्त तुझे फंडिंग दिलवा देंगे। सोरस से फंडिंग आ जाएगी रातों रात, कांग्रेस से फंडिंग दिलवा देंगे ये रातों रात। बस तुझे देश के मुद्दे उठाने हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है। तू पाकिस्तानी भी बन जाएगा, एंटी नेशनलिस्ट बन जाएगा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी का जिक्र मत करना, बस देश के मुद्दे उठाने हैं और कुछ नहीं। अरे भाई साहब, सिंपल ही बात है, देश के मुद्दे उठेंगे तो किस पर बात आएगी? गवर्नमेंट पर। और गवर्नमेंट को कौन डिफेंड कर रहा है? ये अंधभगत। और फिर यही लोग कहते हैं कि उस पार्टी से फंडिंग मिल रही है, वहां से फंडिंग मिल रही है। अगर गवर्नमेंट की तारीफ कर दे, तेरे से देव मानुस तो मैंने इस धरती पर कोई देखा ही नहीं। कल को धरू राठी बीजेपी ज्वाइन कर ले, ये लोग साबित कर देंगे। AI की वीडियो चाहिए तो धरू राठी की, धरू राठी ने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं। बनने जा रहे थे ललन टॉप, हजारों वीडियोस डाल ली, कुछ नहीं हो रहा।
ये कह रहे हैं कि जरूर राठी जैसे लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लेकिन खुद पर बात आती है तो भूल जाते हैं। ये यूट्यूब का फीचर है तो कोई भी यूज कर सकता है। यूट्यूब ने दिया इस फीचर को यूज करने के लिए। अरे वो डिलीट नहीं कर रहा है। यूट्यूब की गाइडलाइन पढ़ी है कभी? उल्टे सीधे स्पैम कमेंट्स यूट्यूब अपने आप ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। अगर अप्रिशिएट नहीं कर सको तो बेफालतू की बातें भी मत करना। इन पीआर अकाउंट्स को अक्सर पीआर कंपनीज के द्वारा हैंडल किया जाता है और इन ट्वीट्स को देखकर कोई भी समझ जाएगा कि यहाँ पर पे किया जा रहा है प्रमोशन के लिए। I feel like if he goes on my account and sees like my KFC post, like, ये KFC का ये pay was paid. You just find out what a paid promotion is. Why is he acting like he just exposed what PR is? He himself in this video has done an ad for VPNs. बताओ भाई, ऐसे ऐसे चोमुओं को बोलने का मौका मिल गया जो कि देश में गंदगी फैलाते हैं। क्या कंट्रीब्यूशन है इनका? अब ऐसे ऐसे चोमू भी समाज सुधारक बने हुए हैं। असल में जरूर राठी की वीडियो के बाद बॉलीवुड वालों को मिर्ची जो लगी है, फिर बांग्लादेश वाला टॉपिक बीच में ले आए। 30 जून 2024 को जरूर राठी के चैनल पर एक वीडियो अपलोड होती है फेक पापराजी करके। तो इस वीडियो में दरू ने बताया था कि कैसे लोग पीआर करके बैठे हैं और एक प्रकार से पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। तो इसमें ये लोरी बोलता है कि दरू ने वीपीएन की ऐड की। अरे उसने की वीपीएन की ऐड और तभी उसने बताया वीडियो में। लेकिन तुम लोग नहीं बताओगे कि कैसे तुम लोग पैसे देकर पीआर वालों को बुलाते हो। और क्या दरू अनएजुकेटेड है? एक छपरी भी ऐसे ही बोलता था, आज तक वो दिखा नहीं है वापिस से। संभल कर बात कर। चलो ठीक है, हो गई उससे कुछ मिस्टेक, क्योंकि वो बायोलॉजिकल है। ऐसा तो दरू ने खुद बहुत सारी वीडियो में बोला है कि मेरे से भी गलती हो सकती है क्योंकि मैं बायोलॉजिकल हूं। मैं उस इंसान की तरह नहीं हूं जिसके डायरेक्ट ऊपर कनेक्शन हो। दरू जो कि एक क्लासिकल बंदा है, एजुकेटेड है, उसकी बहुत सारी वीडियोज एजुकेशन को लेकर है और उन पर करोड़ों व्यूज हैं। इसका मतलब पब्लिक इंटरेस्ट रखती है उसकी एजुकेशनल वीडियो में क्योंकि फैक्चुअल वो करेक्ट है। और तेरे जैसे नकली इन्फ्लुएंसर फेक पीआर करने वाले ना ही बोले तो ठीक है, बेहतर होगा। सबको पता है कौन कितने पानी में है। मेरे भाई उड़दा तीर मत ले, जाकर ले अपना काम। और आप इतने बड़े मूर्ख हो गए हैं या आप बहुत घमंडी हो गए हैं, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। गाइस मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इस तरह का क्रिएटर जिसके इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, इतने सारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? किसको खुश कर रहा है वो? या वो बस घमंडी हो गया है? ये बंदा खुद जो कि गैम्बलर का चेला है और यहाँ पर ज्ञान दे रहा है। एक क्लिप दिखाता हूँ जिसमें एल्विस और पिपोए का क्या रिश्ता है। इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखो कि इसने क्या लिखा है। दिस चैनल फोकसेस ऑन सोशल कमेंट्री, रिएक्शंस एंड ओपिनियंस ऑन व्हाट्स ट्रेंडिंग इन योर सोशल एनवायरनमेंट। अच्छा, अरावली के टॉपिक्स पर भी कुछ बोलेगा क्या? वैसे भी अभी तक इसके गुरु ने कुछ नहीं बोला, ना ये बोलेगा। क्यों, कुछ प्राप्त हुआ क्या? अब कुछ लोग कहेंगे कि वो ना बोले या बोले, उनकी पसंद होती है। वाह, ये कैसी पसंद, जहां एक मूवी के पीछे लोग महीने महीने जिद लगा रहे हैं और अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं इसके 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन ये बंदा सोशल इश्यूज पर पीछे हट जाता है। अब लोगों की सांस लेने की प्रॉब्लम नहीं